नगर पंचायत की हमारी मासिक बैठक हुई, जिसमें हमारे सभी सदस्यों ने भाग लिया। जिसमें मुख्य रूप से हमने शहर की समस्याओं के ऊपर चर्चा की और हमारे अलग-अलग वार्डों से जो पार्षद हैं, चुने हुए पार्षद और जो नॉमिनेट पार्षद हैं, उन्होंने अपने वार्ड की समस्याओं का ज़िक्र किया, जिसको हम चरणबद्ध तरीके से अर्की शहर के डेवलपमेंट के लिए उनको पूरा करेंगे। भविष्य में अभी हमने जो मेन मुख्य बातें जो आज हुई, उसमें यही था कि अर्की में जो गौशाला थी, हमने एक कम्युनिटी जो हमारी बनी थी, हमारी एजेंसी बनी थी, जिनके थ्रू हमने गौशाला चलाई थी, एनजीओ थी, उनको गायें अभी वहाँ पर हमारी 24 गायें नगर पंचायत की, शहर की जो बेसहारा गायें थी, उनको वहाँ शिफ्ट कर दिया गया है। कोई 10 दिन पहले हमने यहाँ से जो भी हमारे बैल वगैरह जो बाहर से लोगों ने छोड़े थे, उनको भी हमने गौशाला में यहाँ से भेज दिया है। अभी अभी 2-4 दिन पहले फिर यहाँ पर गायें और बैल इकट्ठे हो गए हैं। तो अगले हफ्ते का हमने प्लान किया है कि अगले हफ्ते में इन बैलों को दोबारा से यहाँ से भेजेंगे। और जो यहाँ पर हमारी अभी गायें लोग के शहर के लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी गायों को दिन भर अब अर्की बाजार में छोड़ रखते हैं, शाम को फिर वो अपने घरों को उनकी गायें वापस चली जाती है। तो उसमें सभी लोगों ने, सदस्यों ने, सभी ने एक चर्चा की और सार्थक चर्चा पर परिणाम ये निकला कि अब जो भी कोई अगर अपनी गाय को बाजार में छोड़ेगा, तो उस गाय को हमारे नगर पंचायत के कर्मचारी या जो एनजीओ जिनको हमने अपनी गौशाला चलाने के लिए दी है, वो हम गाय को अपनी गौशाला में ले जाएंगे। अगर उस गाय को छोड़ना होगा तो उसकी 2000 रुपये उसको जुर्माना किया जाएगा। साथ ही हमने एक और बात की कि अभी बहुत से रोड रास्तों को, सड़क का नगर पंचायत जो है कुछ रास्तों का निर्माण कर रही है और कुछ रास्तों में जो गड्ढे पड़ गए उनकी हम पूरे शहर की सभी सड़कों को हम उसको रिपेयर कर रहे हैं। हो क्या रहा है कि बारिश के मौसम में बहुत लोगों के भी लोग घर बना देते हैं, लेकिन छतों का पानी जो है वो नाले के रूप में बाहर को निकलता है। तो उसमें सभी सदस्यों से बातचीत करने के बाद ये फैसला लिया गया कि जिन लोगों ने अभी अपनी घरों के छतों का पानी डाउन पाइप के नज़रिए से नहीं नीचे डाउन पाइप लगाई है, उनको 1 महीने का समय नगर पंचायत द्वारा दिया जा रहा है कि 1 महीने के भीतर वो अपनी डाउन पाइप नीचे लगा दें और उनका सीवरेज का, किचन का या टॉयलेट का पानी है उसको सीवरेज से कनेक्ट कर दें, जिससे हमारी शहर की जो अंडरग्राउंड नालियाँ बनी हैं या खोले में जो नाली हैं उसमें गंदगी ना फैले और उससे मलेरिया या डायरिया कोई इस तरह कोई बीमारी ना हो, शहर साफ सुथरा रहे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध लोगों के प्रति भी हम धन्यवाद करते हैं जो हमारी इसमें सहायता कर रहे हैं। और जिन लोगों के किसी कारणवश ये छत वाला पानी का मसला रह गया है, वो अपनी जल्दी से जल्दी 1 महीने के भीतर अपनी नालियों को में अब हमारी शहर की नगर पंचायत की नालियों में उन छत के पानियों को, डाउन पाइप को जोड़ दें। साथ ही अभी लोगों से हमारी चर्चा बाद एक बात और निकली थी कि गौशाला बन गई तो बाजार में गायें अब नहीं रही है। कुछ लोगों ने अपने जैसे गाय की रोटी देनी है या गाय के पेड़े देने हैं, कुछ भी ऐसा कुछ करना है तो उसके लिए दिक्कत आती थी। तो हम सितंबर माह से हम इस बात पे काम कर रहे हैं कि हम शहर के हर वार्ड में एक लीटर बिल लगाएंगे, जो उसमें हम एक प्रथा शुरू कर रहे हैं, 1 रोटी गाय के नाम। वो रोटी अगर किसी ने घर से रोटी देनी है, अपने अपने पेड़े देने या कुछ भी देना है, वो थैली में बांध के उसको डस्टबिन में डाल दे। वो पर्टिकुलर होगा, वो गाय के लिए होगा और वो हमारी गाड़ी वहाँ से पिक करेगी। हर रोज वो हम नित्य क्रम से उसको लेंगे और गौशाला के लिए वो देंगे। हम लोगों से अपील करते हैं कि शहर में अलग अलग जगह किसी भी स्पॉट पे वो अपना खाना, घर की सब्जी या कोई भी पत्ते वगैरह बाहर मत फेंकें। वो हमारे यहाँ 2 जो स्वीपर आते हैं उनको दें या उस लीटर बिन जो हम बन जाएगा हफ्ते 10 दिन में शायर मेले से पहले पहले हम उसको लगा देंगे, आप उसमें डालें ताकि गंदगी ना फैले। उससे हो क्या रहा है कि बंदर वहाँ पर बैठ रहे हैं, बंदर लोगों को काट रहे हैं, जो आवारा कुत्ते हैं वो लोगों को परेशान कर रहे हैं, उससे इस समस्या का समाधान होगा। तीसरा, हमारी एक मुख्य मांग थी शहर में पार्किंग की। वार्ड नंबर 5 और 6 की पार्किंग की प्रपोजल हमने पहले डाली थी, जिसका हमने प्राक्कलन तैयार कर लिया है। वार्ड नंबर 6 में ईंटों का भट्टा जहाँ टेलीफोन एक्सचेंज के पास होता था, उसकी हम पार्किंग प्रपोज कर रहे हैं। हम अपने विभाग को उसको भेज रहे हैं एस्टिमेट वगैरह। और वार्ड नंबर 5 मुटलू महादेव मंदिर के साथ जहाँ राजस्थानी रहते हैं उसके साथ भी हम एक पार्किंग बनाएंगे, उसका भी प्रपोजल हम भेज रहे हैं। और उसके साथ ही वार्ड नंबर 4 में और वार्ड नंबर 2 के साथ जो अपना जज कोर्ट और एसडीएम ऑफिस का जो रीजनल रास्ता जाता है अंबेडकर मार्केट के पीछे, उस जगह पर हम पार्किंग की प्लानिंग कर रहे हैं। ये बड़ा प्रोजेक्ट है। इसमें हम नीचे थाने के साथ में नीचे पार्किंग बनाएंगे, उसके ऊपर रास्ता आ जाएगा और उसके ऊपर बड़ी दुकानें बन जाएगी। और साथ में अंबेडकर मार्केट में जो दुकानदार हैं उनको भी हम शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि अंबेडकर मार्केट भी हमारी हालत बड़ी पुरानी है। 25-30 साल से अंबेडकर मार्केट टूटने की कगार पर है या कुछ दुकानों में पानी रिसाव हो रहा है। उन दुकानदारों को भी समस्या आती है कि हमारी पानी दुकान में पानी आ रहा है, उसका हम समाधान करेंगे। उन दुकानों को हम रिहेबिलिटेट करके पीछे कर देंगे। ये मुख्य मांगे जो थी लोगों की, ये इस पे हमने चर्चा की। साथ ही एक आई थी कि हमने पार्किंग अभी हमारी अर्की में जो टूरिज्म की पार्किंग बस स्टैंड के साथ ओल्ड बस स्टैंड सा बनी है, उसमें हम 900 रुपये चार्ज कर रहे थे। तो स्थानीय लोगों की और बहुत लोगों की डिमांड थी कि उस पार्किंग की चार्जिंग जो ले रहे हैं उसको शुल्क को कम किया जाए।
तो सभी लोगों से निर्णय लेके हमने किया कि उसको 900 रुपये से हम 500 रुपये उसका हम चार्ज करेंगे सितंबर माह से। हर गाड़ी की जो पार्किंग होगी, कोई भी अपनी मंथली बेसिस पर गाड़ी लगाना चाहता है तो पार्किंग का स्लॉट जो हमारी वो है, साथ में हमारी हवा घर के साथ पार्किंग है, और हमारी अभी खडियालू नाले में वार्ड नंबर 4 में पार्किंग, 3 नंबर में पार्किंग ऑलमोस्ट तैयार है। महीने 1.5 महीने में पार्किंग वो भी तैयार हो जाएगी। तो लगभग हमारे पास 100 गाड़ियों की शहर में पार्किंग रेडी हो रही है, जो कुछ बन गई है और कुछ बनने जा रही है। तो 150 गाड़ियों की जो पार्किंग सितंबर माह में रेडी हो जाएगी, 3 पार्किंगों की, उसमें हम 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से गाड़ियों का शुल्क लेंगे। साथ ही कुछ लोगों की डिमांड आई थी कि सड़क किनारे जिनके घर हैं उनके लिए पार्किंग का कुछ सुविधा दी जाए, कि हमारे को घर के साथ ही गाड़ी लगानी पड़े। उसके लिए हम जिलाधीश महोदय से और सरकार से वार्तालाप करेंगे। हम कोशिश करेंगे उसमें 100, 200 या 300 रुपए के चार्ज के ऊपर उनकी गाड़ी घर के साथ ही खड़ी हो जाए, लेकिन उसमें ट्रैफिक में कोई बाधा ना हो, लोगों को परेशानी भी नहीं हो, गाड़ी में खड़े जाए। उसका समाधान जो भी मिलजुल के हम कर लेंगे। हम लोग शहर के लोगों की डेवलपमेंट के लिए, लोगों की समस्याओं को समाधान के लिए प्रतिबद्ध हैं। साथ ही हमारा भी कूड़े का घर घर से हम कूड़ा उठा रहे हैं, जिसमें हम 80-90% कूड़ा उठा रहे हैं। कुछ लोग अभी भी कूड़े के पैसे नहीं दे रहे हैं, तो हमारे उनसे विनम्र निवेदन है कि कूड़े के पैसे दें। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश हो चुके हैं, जिसमें हमारे को कूड़े को मैंडेटरी कर दिया गया है कि हर घर से आप कूड़ा उठाएं। और उसके लिए भी अब ये एक और दिक्कत आ रही है कि कूड़े की जितने भी जो खर्चा होगा उसको ठिकाने लगाने का, कलेक्शन का, वो सब लोगों से ही लिया जाएगा। तो उसके लिए भी हम अगली बैठक में हमने चर्चा रखी है लोगों से बात करके, और हमने वार्ड मेंबरों से सबसे बात की है कि आप अपने वार्ड वाइज लोगों से बात करें ताकि कूड़े का भी उसका निष्पादन हो सके। और कुछ आज जो हमारे पास कुछ किसी की चद्दर का लगाने का या कुछ और थे, उनको लोगों को हमने समस्याओं को मौके पर ही हमने निपटारा किया। आने वाले समय में हम जो भी शहर की डेवलपमेंट से रिलेटेड बात होगी हम करेंगे। साथ ही एक नगर पंचायत में भी अभी आने वाले समय में राज्य स्तरीय शहर मेला आ रहा है, तो उसमें दुकानदार भाइयों की हमारी डिमांड थी कि दुकानें जो है ज़्यादा लंबे समय तक ना रहे। हम प्रशासन से आग्रह करेंगे कि मेले के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन से ज़्यादा दुकानें नहीं दी जाएं, जिससे जो स्थानीय व्यापारी हैं उनको भी कोई नुकसान ना हो।